हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली वो दिन आ गया, शादी वाला दिन। तो देखिए, सबके वहाँ का रीति रिवाज बहुत अलग होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और सॉरी, मेरी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रही है। मेरी यूट्यूब टीम से बात हो चुकी है, तो कुछ टाइम बाद वो सारा चेक करके वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हो रहा है द्वार पूजा। तो हमारे वहाँ जब दूल्हा आता है तो पहले द्वार पूजा होता है, उसके बाद शादी वादी का जो भी रस्म है, रिसेप्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं ब्राइड को रेडी कर रही थी। ये वीडियो पापा ने शूट किया था तो मुझे मिल गई, तो मैंने द्वार पूजा का डाल दिया। नहीं तो मेरे पास द्वार पूजा की एक भी क्लिप नहीं थी। तो यहाँ पे ये लड़का है, आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो स्टेज का भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे द्वार पूजा हो रहा है, पंडित जी द्वार पूजा कर रहे हैं। तो फटाफट द्वार पूजा करने के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। और पापा को ये नहीं पता था कि कैसे शूट करना है। मतलब पापा ने तो अपने मोबाइल में शूट किया था। और बस ऐसे ही आपके इधर कैसा होता है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे जो कलसा वलसा होता है ना, तो उसी की पूजा होती है और बहुत कुछ होता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि ज़्यादातर द्वार पूजा देखने को नहीं मिलता है मुझे। मैं ज़्यादातर द्वार पूजा में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। मेरे को ज़्यादातर अंदर जो घर के अंदर का काम होता है वही हम लोग के पास ज़्यादा होता है, लेडीज़ के। एंड सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। तो यहाँ पे फटाफट द्वार पूजा करवा लेते हैं। उसके बाद से आपको ब्राइड दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रेडी किया है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, ताकि मुझे समझ में आए। वैसे मैंने ये वोट भी डाला है, आप कम्युनिटी टैब पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट द्वार पूजा देख लेते हैं। और फाइनली द्वार पूजा हो चुका है। और ये है ब्राइड जिसको मैंने रेडी किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट मोबाइल का कैमरा आपको पता है कि इतना कवर नहीं कर पाता है। साथ ही में अभी जाने का टाइम हो गया था, मतलब स्टेज पे जाना था। तो यहाँ पे जो चुनरी वगैरह लेके जाते हैं ना, तो चारों भाई एक साइड खड़े, दोनों साइड तीनों साइड बहन खड़ी है। तो चादर ये कर रहे, कैमरामैन का वेट हो रहा था इसीलिए इसको इधर रुका के रखे थे। और यहाँ पे सारा सेटिंग कर रहे। अभी हार फूल की जो थाली है वो साइड साइड में लेंगे। और ये दोनों जो आजू बाजू खड़े, वो सिस्टर है। और एक साइड में वो उसका रियल भाई है। ये कज़िन सारे ब्रदर्स हैं उनके। तो यहाँ पे देखिए कैमरा मैन आ चुके हैं। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं शूट कर पाऊँ हर चीज़। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेज के पास। बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब दुल्हन निकलती है तो पता है ना, सब देखने के लिए आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा शादी ब्याह जो था एकदम बहुत अच्छे अच्छे हो गई, कोई भी टेंशन नहीं हुआ। और यहाँ उसकी बुआ यहाँ पे वीडियो शूट कर रही है। सब रिश्तेदारी थे दूल्हा दुल्हन की तरफ से। यहाँ दूल्हा हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके जा रहा है। तो ये तो ये नॉर्मली होता ही है सबके वहाँ, मतलब जो शादी होती है तो आजकल ऐसा ही चलता है कि दूल्हा पकड़ के स्टेज पे लेके जाता है हाथ। और ऊपर प्रोजेक्टर, ये क्या बोलते हैं, कैमरा उड़ रहा है हवा में। तो ये सारी चीज़ें लगी थी। तो मैं ज़्यादा इसमें क्या वॉइस ओवर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जयमाल हो चुका है। जयमाल क्या मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि सब लोग ने घेर के रखा था और स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ पे आशीर्वाद देने का मतलब चालू है। तो मैं भी जाऊँगी, बट मैं जब गई थी तब मुझे ही रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ें। मैं किसको बोल भी नहीं सकती कि भाई रिकॉर्ड करो, क्योंकि सब अपने अपने में बिजी थे। और यहाँ पे मैं आशीर्वाद दे के हो गया था, तो यहाँ पे मैं उसको दिखा रही हूँ। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को खाना खाने के लिए, यानी बाराती घर के सारे लोग खाना खा चुके थे, सिर्फ हम लोग बाकी थे। और मुझे लगता है मतलब दूल्हा के मम्मी पापा का तो फास्ट था, बाकी थोड़े बहुत लोग बाकी थे खाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, जैसे फ्रूट स्टॉल था, पॉपकॉर्न का था, बुड्ढी के बाल थे। फिर यहाँ पे चाट था, चाट बहुत ज़्यादा यमी था। बस हमको लास्ट वाला बचा हुआ मिला। और उसके बाद चाउमीन था, आलू टिक्की था। मैंने बहुत कुछ कुछ चीज़ें खाई है क्योंकि इतना टाइम होने के बाद भूख है ना, एकदम मर सी गई थी। जैसे लग रहा है कि पेट फुल, मतलब फुल है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। लेकिन तो भी मैंने थोड़ा बहुत सैलेड, आप देख सकते हो सैलेड कितना सारा लिया है। जली मिर्ची है और सत्तू है और यही सब चीज़ें थी। तो फिर यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अभी गुरहथन होगा और कन्यादान होगा। जो गुरहथन होता है, इमली घुटाई, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देखिए जो भाभी के भाई है, तो उनको मतलब इमली घोटा रहे हैं। आप लोग के इधर कैसा होता है इमली घोटाना? हमारे इधर कैसा होता है, वो आम का पल्लू होता है, साथ वो लड़की कट करती है उसका एंड, और फिर वो मम्मी को देती है, तो फिर मम्मी वो ही पानी भाई पिलाता है, ऐसा रस्म होता है। और देखिए एक थाली नीचे रख रहे हैं, और जितने भी भाई होंगे उतने भाई लड़की की माँ को साड़ी ओढ़ाते हैं सर पे। और यहाँ पे देखिए एक जो बड़ा भाई है वो पानी पिला रहा है। तो हमारे वहाँ तो ऐसा ही होता है। ये मऊर है, इसको मऊर को सर पे भी रखते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ यूपी साइड में ऐसा ही होता है। बहुत लोगों के घर अलग होता होगा, तो आई डोंट नो, बट हमारे वहाँ तो सालों से मैं ऐसे ही देखती आ रही हूँ। ऐसे ही पूरा दिन मम्मी का फास्ट होता है, निर्जला व्रत होता है। तो बाद में लड़की के मुँह से वो जो आम का पल्लों का जो किनारी होता है वो निकालते हैं। उसके बाद से वो माँ घोटती है और फिर पानी पीती है, उसको इमली घुटना बोलते हैं। और साथ में यहाँ पे अभी कन्यादान की तैयारी चालू है। तो भैया भाभी बैठ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए कन्यादान का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो भाई जो है वो आटे का कुछ रहता है हाथ में, और उसमें कुछ तो रहता है लकड़ी के जैसा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि उसको क्या बोलते हैं। और भाई एक ही धार में पानी गिराता है, धार टूटना नहीं चाहिए, ऐसा पंडित जी और लोग बोलते हैं कि धार टूटना नहीं चाहिए। वो धार एक ही लाइन में गिरना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है कन्यादान। कन्यादान के बाद उसके बाद लावा परछाया जाएगा। मतलब जो चारों पाँचों भाई हैं वो क्या लावा परिछते हैं कि क्या करते हैं, पूरा वो सिंदूरदान लेके 7 फेरा लगाते हैं। तो अभी तो बहुत अलग अलग होने लगा है। पहले कुछ अलग होता था, अभी कुछ अलग अलग होता है। जितने भी पंडित होते थोड़े बहुत रीति रिवाज अलग कर देते हैं। प्रोसेस सेम ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अभी शादी ब्याह का है, आप देख ही रहे हो, मैं क्या इतना इसमें बताऊं, सबको पता ही है। तो अभी जो पीले कपड़े में वो सिंदूरदान है, अभी सिंदूरदान हुआ नहीं है। हमारे सिन्होरा बोलते हैं इसको, जो शादी में देते हैं। कोई बड़ा लेता है, कोई छोटा लेता है, सिन्होरा है। तो ये सिन्होरा लेके 7 फेरा लगाएगी, और एक फेरा लगा के फिर लावा मतलब हाथ में डालते हैं, और नीचे वो जाता है, और नीचे कुछ रखा होता है तो उसमें गिराते हैं। तो वही चारों भाई, मतलब एक सगा भाई है और 3 कज़िन है, तो वो मतलब धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। तो चलिए लावा परिछने के बाद से सिंदूरदान होगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। और पूरा मैंने डाला है वीडियोस, जिन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। लाइन वाइज ही है। बहुत ही सच्ची बोलूँ तो बहुत अच्छे से शादी हो गई, अच्छे से संपन्न हो गया सारी चीज़ें। कोई भी मतलब बोलते हैं ना अड़चन नहीं आया, हर चीज़ सब कुछ सही से हो गया, और बहुत अच्छा लगा। लोग जाके आ भी गए घर पे। मैं तो घर पे बैठ के एडिट कर रही हूँ। तो अभी तो मुझे घर जाना बाकी है, मतलब बेंगलोर जाना बाकी है। तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद से आज ही मैं निकल जाऊँगी बेंगलोर के लिए। और बाकी और कुछ नहीं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मेकअप कैसा था, सारी रस्में कैसी लगी, हर चीज़ कैसा था। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि जब ये सारी गुरहथन और बाकी चीज़ें हो गई ना, इमली घोटाना, ये सारी चीज़ें, तो लड़की की साड़ी मैंने चेंज करा दी थी, क्योंकि पीले पे हमारे वहाँ शादी होती है। क्या पियरी बोलते हैं, तो पियरी पे शादी होती है, तो इसलिए मैंने उसका चेंज करा दिया था। और जितना गोल्ड ज्वेलरी होता है सब यहाँ का, और माँ बाप ने जो दिया होता है वो सारी लड़की पहनती है, और उसी पे शादी होती है। तो यहाँ पे देखिए सिंदूरदान भी हो गया। सिंदूर लगने के बाद से तो लड़की की शादी हो ही जाती है। बोलते हैं ये सब रीति रिवाज सब होते हैं, बट एक सिंदूर सबसे मेन होता है। अगर वही नहीं होगा तो शादी का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंदूरदान भी हो गया, और यहाँ पे कुछ कथा वथा बोलते, 7 वचन दे रहे पंडित जी। तो वही हम लोग सब सुन के हंस भी रहे थे। और ये उसके दूसरे दिन विदाई नहीं हुई थी, एक दिन गैप कर अनुष आ गया था, और एक दिन गैप करके बिताई हुई थी। तो यहाँ पे कक्कन छुड़ा रहे लड़की का। कक्कन इन द सेंस जो हाथ में मौली बांधते हैं ना, उस पोटली रहती है। तो शादी हुई थी तो लड़की दूसरे दिन नहाती नहीं है, डायरेक्ट कक्कन छूटता है तभी वो नहाती है, वो मौली वगैरह छुड़ा के। तो एक दिन गैप करके, क्योंकि इनका मान था शुक्रवार, इसीलिए शुक्रवार को विदाई नहीं की थी। तो यहाँ से कक्कन छुड़ा के फिर लड़की को भेजेंगे। तो यहाँ पे जो कुल देवी देवता है वहाँ पे पहले सारा चीज़ चढ़ा वढ़ा के पूजा वूजा करके फिर लड़की का कक्कन छुड़ाते, जो हाथ में मौली होता है वो छुड़ाते हैं। उसके नेक्स्ट डे मतलब ये मतलब विदाई हुई थी। और विदाई में भी हमारा 2 रीति रिवाज होता है। पहले तो एक टाइम हो जाता है ना, तो एक पहले सिवान हिला के फिर लेके आते हैं। मतलब जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर इन द सेंस क्या बोलते हैं, अपने गांव का जो बॉर्डर
होता है ना, वहाँ पे ले जाके फिर रिटर्न लेके आते हैं और फिर वापस से पूरी विदाई करके भेजते हैं। तो यहाँ पे फाइनली ये लोग ककन छुड़ा लेंगे और छुड़ाने के बाद से घर जाएंगे और घर जाने के बाद से पूड़ी उड़ी कुछ बनता है, फिर पूड़ी उड़ी चढ़ाया जाता है देवी देवताओं को, और उसके बाद से नेक्स्ट डे विदाई की प्रोसेसिंग होती है। तो एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग ही विदाई की प्रोसेसिंग करनी थी, और लेकिन अब उजाला हो गया था, आप देख रहे हो कितना उजाला हो गया है। तो बस यहाँ से करने के बाद से विदाई का जो प्रोसेस है वो चालू करेंगे ये लोग जो भी है। तो यहाँ पे देखिए लड़की शावर ले चुकी है, नहा चुकी है, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा उसको लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे उसको ठंडे पानी से नहला दिया था। और यहाँ पे मतलब क्या बोलते साथ घूमते ना ऐसे माता जी का। तो ये काली माता है, यहीं पे कक्कन सबका छूटता है, तो यहाँ पे छुड़ा के अभी विदाई के प्रोसेस करेंगे। और फाइनली वहाँ से आने के बाद से अभी लड़की की विदाई होगी, तो इसको खोइछा डाल रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये पहले जाके फिर रिटर्न आएगी, तो इसीलिए से वो नॉर्मली तैयार किया है जस्ट फटाफट, कि मतलब ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे बताते हैं कि हाँ वो जा चुकी है, फिर वापस से जाके ये आएगी। तो यहाँ पे खोइछा भर दिया, यहाँ पे सबको रोना भी आ रहा है। तो अभी मैं कोई मतलब ऐसा सॉन्ग नहीं डाल सकती, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो फाइनली इसकी विदाई हो रही है, तो पहले एक बार जाके फिर आएगी, फिर विदाई होगी। तो यहाँ पे सबको गले लग रहे हैं और उसके बाद से फिर वापस से जाके आएगी। तो हमारे में तो ऐसा ही होता है, आपके साइड कैसा होता है ज़रूर बताना। ये बीच वाली भाभी है, मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, मतलब ये सबके पैर पड़ रही है, गले लग रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये सोनू साथ में जाने वाली थी, इसकी छोटी बहन है, तो ये साथ में जाने वाली थी। ये भाई है और दीदी सामने खड़ी है लोटा लेके, क्योंकि वो उसमें पानी होता है, वो लेके जाएगी और फिर रिटर्न लेके आएगी। तो चलिए अभी इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और ये शादी का लास्ट ब्लॉग था, और लास्ट ब्लॉग मतलब शादी का था। बाकी मैं भागलपुर गई थी, वहाँ से आई थी, गांव से बॉम्बे आई थी, वो सारी वीडियोस है, वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। और ये अभी फाइनल विदाई है इसकी, ये घर भर रही है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना घर भरना, लड़की माँ बाप का घर भरती है, उसके बाद इसकी विदाई फाइनल अब हो रही है। तो मैं भी बहुत रोई थी, सब लोग बहुत रोते, क्योंकि बच्चे ये सारे हमारे सामने ही पैदा हुए थे, हमने इनको छोटे से देखा है, और अब फाइनली इनकी विदाई हो रही है। तो यहाँ पे ना उनको बहुत ज़्यादा घाई था और सच में लेट भी हो रहा था। और यहाँ पे देखिए गाड़ी पे चादर डाल दिया है, जब भी लड़की हमारे यहाँ विदाई होती है ना, तो गाड़ी पे चादर ऐसा डाल देते हैं, जो भाई उसको खींच के घर के अंदर लेके जाता है। होगा कुछ रस्म, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या होता है, अभी तक तो मुझे नहीं पता। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और फाइनली दुल्हन जा रही है, बाय बाय।